झूठी खुशी को तुम हैप्पीनेस बोलते हो, इसीलिए भेद दिखाने के लिए सच्ची खुशी को जॉय बोला जाता है। झूठी खुशी को हैप्पीनेस तुम कहते हो, इसलिए अंतर दर्शाने हेतु सच्ची खुशी को जॉय बोला जाता है। झूठी खुशी आती है जाती है, उसके आगे भी दुख होता है, उसके पीछे भी दुख होता है। जो सच्ची खुशी होती है वो स्थायी होती है, उसके ऊपर सुख दुख आते जाते रहते हैं। दुख के नीचे भी आनंद विद्यमान रहता है, तो दुखी भी हैं फिर भी आनंदित। देखो सुन के ही कितना मजा आ गया है? सुनने में जब मजा आ गया तो फिर चीज कैसी होगी कि दुखी हैं फिर भी आनंदित। हाँ, बात ही कितनी मजेदार लग रही है। तो ऐसा होता है आनंद। वो दुख से घबराता ही नहीं। सुख तो दुख से घबराता है। सुखी आदमी को बोलो कि दुख आ रहा है तो क्या करेगा? घबराएगा। आनंद को बोलो सुख आ रहा है, वो कहेगा क्या फर्क पड़ता है। और आनंद को बोलो दुख आ रहा है, वो बोलेगा कोई बात नहीं। सुख आता है आए, दुख आता है आए। सुख की चाह नहीं, दुख की चिंता नहीं। हम तो मस्त मगन। ये आनंद है, मस्ती। हैप्पीनेस से बचना सबसे खतरनाक चीज वही है, हैप्पीनेस। हैप्पी सिंह के हैप्पी आवर्स। बहुत एनलाइटेंड लोग घूम रहे हैं, वो हैप्पी 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 मुझे लोग बोले। हैप्पीनेस कोर्सेज भी चल रहे हैं। आपने कल बोला था कि यू कैन बी हेल्प ओनली बाय हेल्पिंग अदर्स। इस पे थोड़ा सा और समझा दीजिए। तुम जिस भी हालत में हो, तुमसे गई गुजरी हालत वाले भी हैं। जब तुम उनकी मदद करते हो तो तुम्हें दोनों बातें पता चलती हैं। जो मदद ले रहा है उसे मदद की कितनी ज़रूरत है, और जो मदद दे रहा है उसे मदद देने के लिए कितना बड़ा कलेजा चाहिए। जब तुम्हें दो बातें पता चलती हैं तब तुम तैयार हो जाते हो अपने से किसी ऊपर वाले से मदद लेने के लिए। समझना इस बात को। जो तुमसे भी गई गुजरी हालत में जब तुम उनकी मदद करते हो तो तुम्हें कुछ अपने बारे में पता चलता है, कुछ उनके बारे में पता चलता है। अपने बारे में क्या पता चलेगा कि मदद करना कितना मुश्किल है, मन मदद करने के खिलाफ कितने तर्क देता है। और तुम ये भी देखोगे कि मदद लेना कितना मुश्किल है। उसकी हालत खराब है, जो दूसरा व्यक्ति है उसकी हालत खराब है, लेकिन फिर भी वो मदद लेने के विरोध में है। जब तुमसे बेहतर हालत वाला कोई तुम्हारे सामने आके खड़ा होता है तो जो स्थिति तुम्हारे सामने तुमसे नीचे वाले की है, वही स्थिति तुम्हारी तुमसे ऊपर वाले के सामने तुम्हारी होती है। तब तुम समझोगे कि अगर तुम्हारे भीतर विरोध उठ रहा है तो विरोध क्या चीज़ है। और तब तुम्हें यह भी समझ में आएगा कि वो जो तुम्हें मदद देने आया है उसकी कीमत क्या है। तो मदद की पूरी प्रक्रिया से तो परिचित हो जाओगे ना। नहीं तो तुम्हें मदद ही चीज ओछी लगती है, बेगानी लगती है, अपरिचित।
दूसरों की मदद करके तुम खुद को तैयार कर रहे होते हो मदद स्वीकार करने के लिए, क्योंकि दूसरों की मदद भी ऐसे ही नहीं होती। तुम दूसरे को भी तैयार करते हो कि वो मदद स्वीकार करे। दूसरा भी आसानी से तुम्हारी मदद नहीं लेने वाला, तुम्हें उसको तैयार करना पड़ेगा कि भाई तुम मेरी मदद स्वीकार कर ले। और जब तुम उसको तैयार कर रहे हो कि तुम्हारी मदद स्वीकार करे, तब तुम स्वयं को तैयार कर रहे हो कि तुम किसी और की मदद स्वीकार करो। क्योंकि जो तर्क तुम अपने से नीचे वाले को दे रहे हो, वही तर्क तुम्हारे ऊपर भी तो लागू होता है ना। उदाहरण के लिए अपने से नीचे वाले को तुमने कहा, देखो जब हालत खराब हो तो बहुत घमंड नहीं लड़ाना चाहिए, सर झुका के मदद ले लेनी चाहिए। अब यही तर्क तो तुम्हारे ऊपर भी लगता है कि जब हालत खराब हो तो सर झुका के मदद ले लेनी चाहिए। तो जब उसको सुनाओगे तो खुद भी तो सुनोगे, वो तुम्हारी मदद लेगा और तुम तैयार हो जाओगे अपने से ऊपर वाले की मदद लेने के लिए। जो हमें मदद दे रहा होता है, हमें उस पर शक भी तो बहुत होता है। अब जिसको तुम मदद दे रहे होगे उसको तुम पे शक होगा, तब तुम्हें पता चलेगा कि कैसे कैसे उलझुल शक होते हैं लोगों को। और तब तुम्हें पता चलेगा कि मदद करने के लिए दिल कितना बड़ा होना चाहिए। कोई तुम पे शक करे जा रहा है और तुम उसकी मदद करे जा रहे हो। तुम कर रहे हो मदद और बदले में तुम्हें क्या मिल रहा है? शक। पर ये तुम्हें तब पता चले ना जब तुम भी किसी की मदद करो, तब पता चलेगा। Using manipulation in doing worldly activities in order to achieve a said effect, a result. Okay. मैनिपुलेशन माने क्या? Manipulation माने, okay, for example, I am telling three different things to three different people, but only I know how I am playing them in order to achieve a particular result or a particular goal. हाँ तो ठीक है, ठीक है. तुम वहाँ बैठे हो, मैं तुमसे कहूँगा मेरी तरफ देखो, तो तुम गौर से देखो कि तुम किधर को देख रहे हो। तुम्हें इस दिशा में देखना पड़ा। इधर जो बैठे हो उन्हें कहूँगा मेरी तरफ देखो, तो उन्हें इस दिशा में देखना पड़ा। अब मैं चाहता हूँ कि सब मेरी तरफ देखो, तो तुमसे कहूँगा इधर देखो, इनसे कहूँगा इधर देखो, और उनसे कहूँगा इधर देखो। यहाँ कहा दाएं देखो, यहाँ कहा सीधे देखो, वहाँ कहा बाएं देखो। तो तीन लोगों से तीन अलग अलग बात कही कि नहीं कही? मैनिपुलेशन इसमें नहीं है कि तीन लोगों से तीन अलग अलग बात कही। मैनिपुलेशन तब है जब तीनों को कुछ गलत दिखा दिया। तीन लोगों से तीन अलग अलग बात कही, पर तीनों को अगर सच दिखा दिया तो काहे का मैनिपुलेशन? हाँ, तुम्हें भी दिखा दिया, तुम्हें भी दिखा दिया, तुम्हें भी दिखा दिया, और तीनों को ही गलत दिखा दिया, तब तुमने धोखा किया। बात तो किन्हीं दो लोगों से भी एक सी नहीं की जा सकती, तीन तो बहुत ज्यादा हो गया। बात तो एक ही आदमी से भी एक सी नहीं की जा सकती वक्त बदलने के बाद। अभी तुमसे जो बात बोल रहा हूं, कल ये बात नहीं बोलूंगा। तो ये मैनिपुलेशन थोड़ी है। बात यह है कि तुम जो भी बात कर रहे हो, उस बात का उद्देश्य क्या है, क्या दिखाना चाहते हो? सच दिखाना चाहते हो या झूठ दिखाना चाहते हो? बातें तो तरह तरह की करनी ही पड़ेंगी। यहां जितने पोस्टर लगे हैं ना, इनके विपरीत पोस्टर भी हैं। जहां प्रेम है वहां डर नहीं होता, उसकी बिल्कुल विपरीत बात भी है। यहां अकेलेपन की बात कही गई है, अकेलेपन के खिलाफ भी पोस्टर है। मेरी ही बातें हैं। तो तुम अलग लोग, अलग समय, तो अलग बात। That's why many a times people twist the teachings in. हाँ हाँ, और क्या। मेरे ही सामने लोग आ जाते हैं, कहते हैं आपने ऐसा कहा था,
तो उसका तो ये मतलब है ना, तो उसी हिसाब से हम चल रहे हैं। तो मैं कहता हूँ नहीं, मैं जो कहा था उसका ये मतलब है। कहते हैं नहीं नहीं उसका ये मतलब है। मैं कहता हूँ कहा किसने था? बोले नहीं कहा आपने था, पर मतलब हम बता रहे हैं। बढ़िया बात। ये तो तब है जब अभी जिंदा हूँ, और ये ऐसा एक नहीं 10 बार हुआ है। वो मेरी ही बात पर, मेरी ही कही बात पर मुझसे ही बहस करते हैं कि कहा आपने पर इसका मतलब ये है, वो हम बताएंगे। तो ये तो तब है जब अभी मैं सामने बैठा हूँ। जब मैं नहीं रहूँगा तो सोचो वो इन्हीं बातों को लेके क्या क्या कहानी नहीं बना लेंगे। So when I look at a quote and read it, is there a way of knowing whether I'm getting it right in the context? If it was addressed to you, then okay. If it was addressed to someone else, then there is danger. Then it might or might not be applicable to you. There is no way of knowing. The way of knowing is go and ask the knower. Then he'll give you rather a fresh quote. अभी आपने कहा था कि जो एक इमेच्योर मन होता है वो बहुत सारी चीज़ें चाहता है, फ्रैगमेंटेड माइंड से बहुत सारी चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं। तो आपने कहा कि ये सब छोड़ो, एक चीज़ चाहो और एक चीज़ को ही चाहो। तो ये कैसे करते हैं? बहुत सारे को छोड़ के एक को चाहो। और जितनी चीज़ों को चाहते हो उसमें भी तो कुछ कम कुछ ज़्यादा चाहते होगे। तो देखो कि ज़्यादा क्या चाहते हो, फिर देखो कि जिन चीज़ों को ज़्यादा चाहते हो उनमें भी ज़्यादा मूल्य किसका है। थोड़ा ध्यान करो, थोड़ा मूल्यांकन करो। एक तो ये पाओगे कि बहुत सारी चीज़ें तुम एक साथ चाह ही नहीं सकते, वो परस्पर विरोधी हैं। तुम्हें समुद्र में भी तैरना है और तुम्हें सूखा भी रहना है, तो आधी तो तुम्हारी चाहते ऐसे खारिज होंगी कि एक चीज़ जो चाह रहा हूं और उधर जो दूसरी चीज़ चाह रहा हूं, वो दोनों चाहते एक दूसरे की विरोधी हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी हैं म्यूचुअली। तो काफ़ी चाहते तो ऐसे खारिज हो जाएंगी। फिर जो बचे उनका मूल्यांकन कर लो कि इसमें से ज़्यादा कीमती चीज़ क्या है। Earlier you said, if you're sitting here, don't do. Is my asking a question doing? Asking a question is doing, but that doing might be needed if you are going away. If you are not going away, then there is no need to ask a question. Going away in the mind. If the mind is going away somewhere, that is the moment to ask a question. If the mind is not going away anywhere, sit silently. Why ask a question and unnecessarily disturb everybody? Questions are a way to trick the mind, because when the answer will come, the mind will be forced to be present. So it cannot be gone at that moment. Something has come, the mind has to be there to receive it. So ask a question, and then the thing will return from the garage or the garden, wherever it has gone to. It's okay to bring back the mind to the present, whatever you are doing. If you want to follow what I have advised. His question was based on a previous answer.
What was the previous answer? If you are sitting here, don't do it. Be in a state of non-doing. So he was prepared to follow that answer, and based on that he wanted a further clarification. Is non-doing while I'm sitting here the same thing as shunyaka? Or is that the same? All good things are the same. So are all the bad things. तुम्हारा मामला सुबह तक खिंचेगा नहीं. कुछ करना पड़ेगा इसे सुबह तक आना तो. परेश भी चेतना की दूसरी अवस्था को प्राप्त हो रहा है. फिर वहां से तीसरी में भी पहुंच जाएगा. So can we tell something about your life? How everything started from spiritual, the path and how you are here today. I've always been on the path, so it never actually started. But there is no special point that I can talk of. Childhood or Childhood also, I was a decent child. Curious, would read a lot, shy. Amazed, aghast. What is going on? Nothing has really changed. In some ways, I am still how I was at 3 years of age. No point of inflection, no grand lights, no paranormal happenings, and obviously no enlightenment. So, none of those fancy things. but you know, so definitely I will get it. I know that enlightenment is nonsense. Be very cautious of those who declare enlightenment. Very, very cautious. These are the two categories that you should be very cautious of: miracle mongers and enlightened people. Miracle mongers at least show some miracle outside of them. The enlightened ones display themselves as a miracle. Be very cautious. Osho said, I am Bhagavan. That is all right. That is not a miracle. You too are Bhagavan. He's claiming. That's okay. He is not saying that you are not Bhagavan, or is he? That is okay. So he's saying I am enlightened. Saying that one is that is not enlightenment. That you too can say. In fact, a bigger miracle is why you are not saying that you are that. So, as far as the address Bhagwan is concerned, that is okay. That's fine. But all those
fancy things related to a special date, a special event, this happened, that happened, the heavens opened up. Stories. Sometimes those stories are with at least the right intention, but most of the times even the intention is just to cheat the public. A fellow had once come to me with a detailed script for enlightenment, He said, without enlightenment, nobody is going to listen to you. So this is how you can declare enlightenment. Fancy script. Yeah. He said, this is how I have brought enlightenment to at least 6 more sages. He said, you first listen to me. Sit. And get enlightened. I'm just exaggerating. This actually happened. There are scripts floating in the market. Wonderful scripts. Absolutely filmy. So I was walking down a deserted road. And suddenly a piece from the moon fell at my feet. And when I picked it up, it turned into jaggery. And so on and so forth. The script is like this, you will not believe it, Krishna. It won't be like this. अरे You're very, जैसा स्टोरीज में भी तो आता है चाहिए वर्ड के यार तू जग गया इसलिए आता है उनमें नहीं तो तू जगता कैसे कोई सोया पड़ा हो मैं जोर से चिल्लाऊं भालू वो जगा तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि भालू आ गया does it mean the realization happens in steps? Slowly you realize, you get to the truth. It is not a matter of you at all. The you that I am talking of is never enlightened. It can only surrender itself. It can only become a vehicle. And that's all. Then what you say or what you do is as per a higher command. And that's all. So when a guru is speaking, it is actually not his thoughts what he's speaking, but You can put it that way. coming to Yes. him